हेलो क्लास, माई सेल्फ गोविंद कुमार राहुल। और आज हम लोग जावा में देखने वाले एक्सेप्शंस क्या होता है और एक्सेप्शंस हैंडलिंग क्या एंड व्हाट आर द वेरियस मैकेनिज्म रिलेटेड विद द एक्सेप्शंस एंड एक्सेप्शंस हैंडलिंग एंड हाउ कैन बी बेनिफिटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन। सो आज का जो एजेंडा हमने बताया कि एक्सेप्शंस और एक्सेप्शंस हैंडलिंग देखेंगे, उसके ऊपर हम कई सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। नेस्टेड ट्राई कैच देखेंगे, जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक तरीका है। और इसके अलावा भी हम बाकी चीज़ें देखेंगे अगर समय हमारे पास मिलेगा तो क्लास, जैसे कि मैं बता रहा था कि हमारे पास जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारा 7 नंबर का या 10 नंबर का आता है। इस पे पूछा जाता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कि व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग और व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ एक्सेप्शंस हैंडलिंग। और इसमें आपके व्हाट आर द वेरियस वे टू डील विद द एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये 7 नंबर का हमारे पास आता है, या 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी हमारे पास शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन क्लास, या what are the sub classes of exceptions, and what is throwable class, what is throw, what is throws, what is finally block, what are difference between try catch and finally। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एक्सटर्नल और इंटरनल के नजरिए से ये टॉपिक है। तो शुरू करते हैं क्लास इस चीज को। जैसे कि कहा जाए कि एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन एक एबनॉर्मल कंडीशन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एबनॉर्मल कंडीशन है एक्सेप्शन हमारा। अगर जैसे कि आप प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, बट अचानक कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी बात हो जाती है जिसके कारण कि आपका जो नॉर्मल फ्लो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का, वो टर्मिनेट कर जाता है, वो डिसरप्ट हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन है, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। ठीक है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है हमारे प्रोग्राम में जिसके कारण कि हमारा प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है या हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा एक्सेप्शन है। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म भी है, ये मैकेनिज्म भी है। एबनॉर्मल कंडीशंस को हम क्या करते हैं, अगर हम हैंडल करना चाहते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैकेनिज्म भी है जिससे कि हम प्रोग्राम के एबनॉर्मल टर्मिनेशंस को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग वो सिचुएशन है कि कई बार ये होता है कि हम एक्सेप्शंस हमारे प्रोग्राम में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया, हम देखेंगे आगे चल के कि कितने तरीके के एक्सेप्शंस हैंडलिंग है और क्या क्या वेरियस सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ की एक्सेप्शंस हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने अपने प्रोग्राम में डिवीजन बाय 0 कर दिया। लेट्स से कि हमने ए बाई बी कर दिया और बी की वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी। तो ऑल वी नो दैट डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। और ये क्या कर देगा कि जैसे ही आप लेट्स से कि इंट इंट जेड इज इक्वल टू, आपने क्या किया है, ए बाई बी किया है और बी की वैल्यू आपने क्या पास कर दी, 0 पास कर दी। और आप क्या कर रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट एल एन, आपने क्या प्रिंट कर दिया, जेड प्रिंट कर दिया। तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट करेगा, जैसे ही जावा का सिस्टम इस स्टेटमेंट पे आएगा उसे क्या मिलेगा, डिवीजन बाय 0। और ये कुछ भी आउटपुट करके जेड को नहीं असाइन कर पाएगा जिससे कि जेड को हम प्रिंट कर पाए, बिकॉज मैथमेटिकली डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इट डजंट रिटर्न अ वैल्यू। तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, जैसे कि आपके प्रोग्राम में ये चीजें हो सकती हैं और इसके कारण आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर सकता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, एक मैकेनिज्म है जैसे कि आप अपने प्रोग्राम में आने वाले एबनॉर्मल कंडीशंस के कारण प्रोग्राम के टर्मिनेशंस को आप क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सिस्टम जनरेटेड भी होता है और मैन मेड भी होता है। अगर हमारे पास
एक्सेप्शन हैंडलिंग मैन मेड है, तो हम अपने कोडिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कोड लिख सकते हैं। लेकिन अगर सिस्टम जनरेटेड है तो ये सिस्टम जनरेटेड हैंडलिंग क्या होती है, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, जो कि अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आता है और आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए मैकेनिज्म वहाँ पे दे रखा है, तो वो उस चीज़ को हैंडल कर देता है और प्रोग्राम का टर्मिनेशन हमारा बच जाता है। लेकिन अगर आपने यूजर डिफाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं दिया हुआ है तो सिस्टम डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग जनरेट करता है और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का हमारे पास एडवांटेजेस क्या है कि नॉर्मल फ्लो को क्या है, मेंटेन करता है ना। इसे आप प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करेगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड रहेगा, एग्जीक्यूट करेगा अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म दिया है तो। ठीक है क्लास, तो आगे बढ़ते हैं, ये चीज हम डिस्कस करते हुए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, कोई प्रोग्राम है जिसमें स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 10 स्टेटमेंट्स है, और लेट से स्टेटमेंट 5 पे आपने कोई ऐसा कोड दे दिया है जो कि एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। जैसे कि हमने a/0 ही लिख दिया है, सपोज हमने क्या लिख दिया है, a/0 लिख दिया है स्टेटमेंट 5 पे। तो जैसे ही कंट्रोल हमारा स्टेटमेंट 5 पे आएगा, ये क्या करेगा कि ये पाएगा कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो प्रोग्राम हमारा यहीं से टर्मिनेट कर जाएगा। ये एग्जीक्यूशन हमारा क्या है, यहाँ से टर्मिनेट कर जाएगा और ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स क्या है, हमारे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये तो एग्जीक्यूट कर जाएगा लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट 5 पे क्या है, एक्सेप्शन है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारे स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट करे तो आपको इस स्टेटमेंट 5 पे जो एक्सेप्शन आया है उसको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप स्टेटमेंट 5 पे जो एक्सेप्शन है उसको हैंडल करते हैं, रेस्ट ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे सिस्टम से भी होता है और प्रोग्रामर से भी होता है। तो अगर सिस्टम से एक्सेप्शन हैंडलिंग होगी तो वो डिफॉल्ट हैंडलिंग होगी और जिस लाइन पे भी एक्सेप्शन होगा उसके आगे के एग्जीक्यूशन को ये क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। लेकिन यूजर डिफाइंड हैंडलिंग है तो ये क्या करेगा, इस लाइन पे एक्सेप्शन हुआ भी तो लेट से स्टेटमेंट 6 पे हमने क्या कर दिया है कि जो भी पॉसिबल एक्सेप्शन हो सकते हैं उसको हमने स्टेटमेंट 6 में डील कर दिया है। तो क्या करेगा कि यहाँ एक्सेप्शन जनरेट होगा और यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा, तो ये सारे स्टेटमेंट इजीली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या था, एक्सेप्शन हैंडलिंग का सिचुएशन था। अगर मैं कहूँ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्लासेस क्या होती हैं, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग की जो सबसे बड़ी क्लास, सुपर क्लास होती है, वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट क्लास में एक क्लास होती है थ्रोएबल। ठीक है, थ्रोएबल एक ऐसी क्लास है जो ऑब्जेक्ट क्लास की एक सब क्लास है। ठीक है, और थ्रोएबल क्लास के भीतर क्या होता है, एक्सेप्शन एक क्लास होती है और दूसरा क्या होता है, एरर एक क्लास होती है। ठीक है, अब मैं बात कहूँ हमारे जो सिलेबस में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक्सेप्शन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एरर जो क्या है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि थ्रोएबल में आता है। तो एक्सेप्शन क्या है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसके कारण हमारा प्रोग्राम का जो नॉर्मल वर्क फ्लो है वो टर्मिनेट कर जाता है अगर हम उसे डील नहीं करते हैं। तो एरर क्या है, एक इन्वायरमेंट एरर है, एक इन्वायरमेंट एबनॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे कि हमारा वर्क फ्लो क्या होता है, टर्मिनेट जाता है और एरर हमारा रिकवरेबल नहीं, जबकि एक्सेप्शन हमारा रिकवरेबल है। ठीक है क्लास, तो अगर हम एक्सेप्शंस को कैटेगराइज करें तो एक्सेप्शंस में फर्दर जो क्लासेस होती हैं वो क्या है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस है, एसक्यूएल एक्सेप्शंस है। इनपुट आउटपुट मतलब अगर कोई एग्जीक्यूशन चल रहा है और उसे किसी फाइल की जरूरत पड़ रही है, उसे किसी आउटपुट रिसोर्स की जरूरत पड़ रही है और वो उसे उस समय नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या कर देगा, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन जनरेट कर देगा। एसक्यूएल हमारा डेटाबेस से रिलेटेड अगर कोई फेलियर है तो वो आपको एसक्यूएल एक्सेप्शन जनरेट कर देगा। रन टाइम एक्सेप्शन है,
रन टाइम एक्सेप्शंस में आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शंस है, नल पॉइंटर एक्सेप्शंस है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस है, या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस है। बहुत सारे एक्सेप्शंस क्लासेस हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ एक्सेप्शंस क्लासेस आर ओवर देयर, जिसको कि हम अलग अलग तरीके के एक्सेप्शंस को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस में हमारे पास पहला एक्सेप्शन है चेक्ड एक्सेप्शन, और दूसरा एक्सेप्शन है अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। और थर्ड हमारा एरर है, जो एरर हमारा नॉन रिकवरेबल एक कंडीशन है, इन्वायरमेंट कंडीशन है। और चेक्ड और अनचेक्ड ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो कि हमारे एक्सेप्शन से रिलेटेड है। तो अगर मैं डील करूं एक्सेप्शंस जो चेक्ड है वो कौन सा है, तो चेक्ड एक्सेप्शंस वो होते हैं जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइल टाइम पे पकड़ लिए जाते हैं, ठीक है। चेक्ड एक्सेप्शंस आर दोज एक्सेप्शंस दैट आर कॉट एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, ठीक है। जैसे इनपुट आउटपुट का एक्सेप्शंस। अब जैसे मान लीजिए आपके प्रोग्राम में कोई इनपुट आउटपुट फाइल से इनपुट है, फाइल को आउटपुट है ना, रीड राइट वाली कोई इश्यूज है, तो जाहिर सी बात है कंपाइलेशन टाइम पे ये क्या है, लोडिंग लिंकिंग हो जाती है। तो अगर इनपुट आउटपुट से एक्सेप्शंस है तो ये कंपाइलेशन टाइम पे ही लिंकिंग लोडिंग इसकी फेल हो जाएगी और ये एक्सेप्शंस जनरेट हो जाएगा। वैसे ही डेटाबेस में है रीड राइट इश्यूज है, ये सारे के सारे क्या है, कंपाइल टाइम है जो कि हमें पकड़ में आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अनचेक्ड एक्सेप्शंस क्या है। अनचेक्ड एक्सेप्शंस वो एक्सेप्शंस होते हैं जो कि बिल्कुल रन टाइम पे पकड़े जाते हैं, वो कंपाइल टाइम पे नहीं पकड़ा जाता। मतलब इसमें यूजर से मतलब बिना जानकारी के, मतलब वो गलती से ये इस तरीके के प्रोग्राम में कुछ कोड में मिस्टेक कर जाते हैं जो कि वो जानबूझ के नहीं करते, बट ऑटोमेटिकली कुछ न कुछ ह्यूमन एरर टेंडेंसी के कारण कुछ न कुछ प्रोग्राम में हमारा ऐसा रह जाता है जो कि सिंटेक्स सिमेंटिक्स से रिलेटेड नहीं होता है और वो हमारा लिंकिंग लोडिंग से रिलेटेड नहीं होता है, जिसके कारण वो कंपाइल टाइम पे पकड़ा नहीं जाता है। लेकिन उसमें कुछ न कुछ अनवांटेड चीज़ें या गलतियां हो जाती हैं, जैसे डिवीजन बाय जीरो, नल पॉइंटर, अरे इंडेक्स ऑफ बाउट एक्सेप्शंस। तो ये सारे एक्सेप्शंस क्या है हमारे, ये कंपाइल टाइम पे नहीं बल्कि रन टाइम पे ये एक्सेप्शंस पकड़े जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें सिंटेक्स एरर नहीं होता, सिंटेक्स लेवल पे कोई इसमें गड़बड़ी नहीं होती है। तो ऐसे एक्सेप्शन जो कि हमारे एग्जीक्यूशन टाइम पे पकड़े जाते हैं वो हमारे अनचेक्ड एक्सेप्शंस है, ठीक है। और एरर की जैसे मैंने बात कही कि नॉन रिकवरेबल है और ये हमारे क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इररिकवरेबल और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारे अनचेक्ड एग्जाम एक्सेप्शंस है। अगर मैं बात करूं कि कुछ कॉमन सिनेरियोज क्या हैं जहां पे कि एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, तो आप देख सकते हैं कि पहला सिनेरियो क्या है कि हमने इंट ए करके एक वेरिएबल लिया, उस पर 50/0 कर दिया। तो ऑल वी नो दैट 50/0 इज नॉट अ मैथमेटिकली वैलिड स्टेटमेंट। तो ये मैथमेटिकली वैलिड नहीं है, डिफाइन नहीं है, तो इसका आउटपुट भी डिफाइन नहीं है। तो ए को जो कुछ भी असाइन होगा दैट इज नॉट डिफाइंड। और अगर हम इस ए को प्रिंट करते हैं या कहीं फर्दर अपने कैलकुलेशन में यूज करते हैं तो वो एक्सेप्शन जनरेट कर देगा। तो ये बेसिकली 50/0 इज नॉट अरिथमेटिकली डिफाइंड स्टेटमेंट। सो यहाँ पे कंट्रोल आकर के फंस जाएगा और इसे कोई वैलिड आउटपुट नहीं मिलेगा। सो ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट कर देगा, ठीक है। और इसको डील करने वाली कौन सी क्लास है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास है, ठीक है। जब हम प्रोग्राम करके देखेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। दूसरा सिनारियो नल पॉइंटर। जैसे आपने एक स्ट्रिंग लिया एस, ठीक है, और उस पर नल असाइन कर दिया, ठीक है। स्ट्रिंग एस लिया, स्ट्रिंग एस पे आप नल दे सकते हैं और आप उसको एस डॉट लेंथ को आप प्रिंट करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, एक ऐसी स्ट्रिंग जिसपे कि आपने नल असाइन किया है, मतलब दैट इज नथिंग, और उसका आप लेंथ प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये भी एक वैलिड बात नहीं हुई और ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट कर देगा। और इसको डील करने वाली जो क्लास है वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्लास है जो कि इसे डील करेगी, ठीक है। थर्ड है कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ये क्या है, जैसे कि आपने स्ट्रिंग एस लिया, ठीक है, और उस पे एबीसी करके एक स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। अब आप इसे क्या कर रहे हैं, पार्स कर रहे हैं कि इसमें इंटीजर में,
तो भाई साहब कैरेक्टर भले ही इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन एक स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तो ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस देगा, एक एक्सेप्शन, और उसे डील कौन सी क्लास करेगी, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्लास। तो ये डीलिंग करेगी। चौथा हमारे पास जो सिनेरियो है वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड सिनेरियो है। मतलब आपने एक इंट ए करके एरे बनाया जिसकी साइज आपने क्या दे दी, 5 दे दी। अब 10th लोकेशन पे आप 50 को डाल रहे हैं। इज दैट पॉसिबल? आपने एरे की साइज ही 5 दी है और उसको आपने क्या कर दिया, उसके 10th पोजीशन पे 50 डाल रहे हैं। तो ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस जनरेट कर देगा और इसको डील करेगी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्लास। तो ये हमारे कॉमन सिनेरियो थे जिसमें कि एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, जनरेट हो सकता है। हमने देखा एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस, कॉमन सिनेरियो कहाँ जहाँ की आपका एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इन एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करते हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू।